तो मूवी का स्टार्ट होता है एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हीरो को दिखाते हुए। उसे नई नई चीजें बनाने का बहुत ज्यादा शौक था और उसने एक छोटा सा बॉट बना रखा था, यानी एक छोटा सा रोबोट। वो उसको यूज करके रोबोट फाइट्स में हिस्सा लिया करता था। वो छोटा सा बॉट इतना ज्यादा तेज था कि बड़े बड़े रोबोट्स को हरा देता था। एक दिन उसका कंपटीशन एक बहुत ही ज्यादा रिच आदमी के रोबोट से होता है, लेकिन यहाँ भी वो जीत जाता है और उसे काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन उस जायंट आदमी से बात बर्दाश्त ही नहीं होती और वो हीरो से उसका बॉट छीन लेता है। तभी एंट्री होती है हीरो के बड़े भाई की, जो कि काफी ज्यादा गुड लुकिंग था और वो हीरो की तरह इंटेलिजेंट भी था। वो अपने छोटे भाई को बचाकर वहाँ से भाग आता है और साथ ही साथ हीरो का बॉट भी उसे वापस दिलवा देता है। लेकिन तभी उन्हें पुलिस रोक लेती है, ये कहते हुए कि रोबोट फाइटिंग इलीगल है, और बेचारा हीरो का बड़ा भाई भी प्रिजन में डाल दिया जाता है, जहाँ पर उनकी आंट उन्हें बचाने आती है। इनफैक्ट इन दोनों बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और इनकी आंट इन्हें मदर बन के ही पाल रही थी। हीरो का बड़ा भाई उसे कहता है कि आओ हीरो, मैं तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी फिरवाता हूँ। उसकी यूनिवर्सिटी एक साइंटिफिक यूनिवर्सिटी होती है। वहाँ हीरो का बड़ा भाई उसे अपने 4 दोस्तों से मिलवाता है, जिसमें 2 मेल होते हैं और 2 फीमेल। लेकिन उनमें से एक साइंस का स्टूडेंट नहीं होता, जो कि हमेशा ड्रैगन कॉस्ट्यूम में ही रहता था। अब हीरो के बड़े भाई के बाकी 3 दोस्त उसे अपनी इन्वेंशंस दिखाने लगते हैं। अब हीरो का बड़ा भाई उसे कहता है कि आओ मैं तुम्हें अपनी इन्वेंशन भी दिखाता हूँ, और इसी के साथ वो उसे अपनी लैब में ले आता है। वहाँ पर वो अपने छोटे भाई के बाजू पर टेप लगाकर खींचता है तो उसे दर्द होती है। हीरो कहता है कि आउच, और ये आवाज सुन के उसका बनाया गया क्यूट सा रोबोट, जिसका नाम बी मैक्स होता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो हीरो का बड़ा भाई उसे बताता है कि एक हेल्थ केयर रोबोट है और मैंने इसमें अपना बहुत टाइम लगाया है और इसके अंदर एक चिप है और ये काफी पॉजिटिव किस्म का डॉक्टर है। फिर बे मैक्स हीरो के बाजू पर किसी किस्म का कोई स्प्रे करता है, जिससे हीरो के बाजू की जलन बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये बात हीरो को काफी इंटरेस्टिंग लग रही होती है। फिर हीरो का बड़ा भाई उसे बताता है कि तब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा जब तक कि तुम इसे ये न कह दो कि तुमने मेरी अच्छी केयर की और मैं सेटिस्फाई हूँ अपनी केयर से। तो हीरो ऐसा ही कहता है तो वो रोबोट वापस अपने छोटू से बॉक्स में चला जाता है, जो कि उसका कवर होता है, जिसमें वो चार्ज भी हुआ करता था। तभी वहाँ पर कॉलेज का हेड आता है, जो कि उनकी बातें सुन रहा होता है। वो हीरो के हाथ में वही ब्लैक कलर का पॉट देखता है तो कहता है कि ये क्या चीज है। हीरो उसे सब कुछ बताता है तो वो कहता है कि अरे वाह, मुझे भी इसमें काफी इंटरेस्ट है और मेरी बेटी को भी, वो भी काफी जीनियस है। तुम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना और तुम्हारा भाई तुम्हें इसके बारे में सब समझा देगा। अब वो लोग घर आते हैं तो हीरो का बड़ा भाई उसे बताने लगता है कि हर साल हमारी यूनिवर्सिटी में एक शो होता है और यूनिवर्सिटी के हेड को जिसका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा लगता है वो उसका एडमिशन अपनी यूनिवर्सिटी में कर लेते हैं, चाहे वो छोटी उम्र का बच्चा हो। जिसे सुनकर हीरो काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी तो मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी थी। अब हीरो इस पर मेहनत करने लगता है और जल्दी उसे समझ आ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने जो चीज बनाई थी तो वो बहुत छोटी लेकिन काफी ज्यादा इम्प्रेसिव थी। उसने माइक रोबोट बनाया था, जो कि उसकी बॉट की तरह ही दिखता था लेकिन काफी छोटा था, और वो एक नहीं था बल्कि कई ज्यादा थे। साथ ही साथ उसने अपने सर पर एक डिवाइस भी लगा रखी थी, जो कि उन माइक्रोबॉट्स को कंट्रोल करने वाली थी। शुरू में तो ये देखकर कोई खुश नहीं होता, लेकिन तभी हीरो उसका एक्सपेरिमेंट करने लगता है। हीरो उन सब माइक्रोबॉट्स को उन डिवाइस से कंट्रोल करने लगता है तो वो माइक्रोबॉट्स आकर एक दूसरे से जुड़ने लगती है और अलग अलग किस्म के स्ट्रक्चर्स बनाने लगती हैं। वो उन पर मूव भी कर रहा होता है। ये देखकर कॉलेज के सारे लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं और कॉलेज के हेड की तो आंखें ही खुली रह जाती हैं और सारे बहुत ज्यादा क्लैपिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें ये प्रोजेक्ट लाजवाब लगा होता है। सब लोग हीरो को कंग्रेचुलेट करते हैं कि तुम्हारा एडमिशन तो पक्का है मेरे भाई। जैसे ही शो खत्म होता है तो एक कंपनी का सीईओ हीरो के पास आता है और उससे कहता है कि क्या अपने माइक्रोबॉट तुम मुझे बेचोगे। तो हीरो के कुछ बोलने से पहले ही वहाँ कॉलेज का वही हेड आ जाता है और कहता है कि नहीं, हीरो ऐसा नहीं करेगा। तो हीरो भी उस आदमी को मना कर देता है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है और साथ ही हीरो को उसका एडमिशन लेटर मिल जाता है, जिसके बाद वो सब बहुत खुश होते हैं। अब यूनिवर्सिटी से बाहर आकर हीरो और उसका बड़ा भाई बातें करने लगते हैं, लेकिन बातें करते करते जब वो पीछे देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। यूनिवर्सिटी में आग लग चुकी थी। एक स्टूडेंट वहाँ से भागी भागी आती है और बताती है कि कॉलेज के हेड अंदर ही हैं और हीरो के भाई की कॉलेज के हेड के साथ काफी अच्छी दोस्ती थी, तो वो उन्हें बचाने के लिए अंदर जाता है और उसकी कैप बाहर ही गिरी रह जाती है, जिसे हीरो उठा लेता है और तभी वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से हीरो भी दूर जाकर गिरता है और उसके हाथ में अपने भाई की कैप होती है। वो जान चुका था कि अब उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल है। अब अगले रोज हीरो के बड़े भाई का फ्यूनरल होता है और सब हीरो को तसल्ली दे रहे होते हैं, लेकिन वो काफी अकेला महसूस करने लगा था। उसका एक तो बड़ा भाई था। फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने लगता है और 1 महीना हो जाता है। सब अपनी जिंदगी
जिंदगी में वापस आने लगे थे और अपने काम करने लगे थे। लेकिन हीरो अभी भी काफी दुखी था। वो किसी से ना तो बात करता था और ना ही यूनिवर्सिटी जा रहा था। वो ज्यादातर अपने रूम में ही रहता था। उसका रूम और उसके बड़े भाई का रूम थोड़ा साथ साथ थे। बीच में एक छोटी सी पार्टीशन थी। हीरो गुस्से में अपनी चीजें रख रहा होता है कि तभी उसका बोट उसके पाँव पर गिरता है और वो चिल्लाता है उसी तरह आउच। और तभी वहाँ पर उसके बड़े भाई के रूम में पड़ा हुआ वही बेमैक्स एक्टिवेट हो जाता है और अपनी कवरिंग से बाहर आ जाता है। वो हीरो का ट्रीटमेंट करने लगता है, लेकिन हीरो इस मूड में नहीं होता तो वो उसे बंद करने लगता है। लेकिन वो बंद भी नहीं हो रहा होता, क्योंकि हम तो जानते हैं ना कि वो कैसे बंद होगा। लेकिन हीरो ये भूल चुका होता है। वो उस पर से स्लिप हो जाता है और नीचे गिर जाता है कि तभी उसकी नजर बेड के नीचे पड़ती है। उसकी जैकेट में कोई चीज मूव कर रही होती है। जब हीरो ये देखता है तो उसकी जैकेट की पॉकेट में वही एक माइक्रोबोर्ड होता है जो किसी तरह से उसकी पॉकेट में ही रह गया था, जबकि बाकी माइक्रोबोर्ड्स उसी यूनिवर्सिटी में डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो हीरो उसे एक छोटे से ग्लास बॉक्स में बंद कर देता है, लेकिन बेमैक्स उसे उठा लेता है और कहता है कि माइक्रोबोर्ड कहीं जाना चाहती है। लेकिन हीरो उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता और पीछे से बेमैक्स उस माइक्रोबोर्ड को लेकर पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है। जब हीरो को ये रियलाइज होता है तो वो उसका पीछा करने लगता है। रास्ते में बहुत मुश्किल से वो उसका पीछा करते हुए उस तक पहुँचता है तो देखता है कि बेमैक्स वो माइक्रोबोर्ड लिए एक वेयर हाउस के बाहर खड़ा है। हीरो भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन देखता है कि वेयर हाउस तो बंद है, लेकिन माइक्रोबोर्ड अभी भी उसी तरफ जाना चाह रहा था। तो वो लोग प्लान करते हैं कि हम अंदर जाके देखेंगे कि आखिर इधर क्या है जो माइक्रोबोर्ड यहाँ ही जाना चाह रहा है। अब वो लोग ऊपर विंडो से होते हुए उसके अंदर जाते हैं। हीरो कहता है कि मैं नीचे जाकर देखूंगा, तुम यहीं रुकना, ठीक है। लेकिन जो चीज हीरो देखता है उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता, क्योंकि कोई उसके माइक्रोबोर्ड्स की नकल कर रहा था। सेम उसी के जैसे माइक्रोबोर्ड्स बनाए जा रहे थे। वो एक फैक्ट्री थी और तभी वहाँ पर बेमैक्स भी आ जाता है जो उसे कहता है कि सब ठीक है ना। तो उनकी आवाज सुनते ही वो सारे माइक्रोबोर्ड्स एक्टिवेट हो जाते हैं और साथ मिलकर कोई स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं। और जाहिर सी बात है कि कोई इन्हें पीछे से कंट्रोल भी कर रहा था, जिन्हें पता चल चुका था कि बेमैक्स और हीरो यहाँ पर हैं। वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उन्हें वो आदमी नजर आता है जो कि इन माइक्रोबोर्ड्स को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन हम उसकी शक्ल नहीं देख पाते क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था। अब जैसे तैसे करके ये दोनों विंडो से बाहर कूद जाते हैं। बेमैक्स अपने बाजू हीरो के इर्द गिर्द लपेट लेता है और नीचे गिरने पर भी उनको कुछ नहीं होता, क्योंकि बेमैक्स की बॉडी फ्लफी थी। हीरो सब कुछ जाकर पुलिस को बताता है, लेकिन वो कहता है कि बच्चे मेरा टाइम जाया न करो। और इसी दौरान बेमैक्स की बैटरी भी लो होने लगती है, तो वो फौरन से उसे अपने घर ले आता है अपनी आंट से छुपाते हुए। और ये सीन काफी फनी लग रहा था। अब हीरो बेमैक्स को चार्ज करता है और वो लोग बातें करने लगते हैं। हीरो बेमैक्स को बताता है कि तुम्हें बनाने वाला यानी मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। तो बेमैक्स उसे रिलैक्स करता है, यानी वो काफी अच्छा रोबोट था। बेमैक्स पूछता है कि वो कैसे मरा, तो हीरो बताता है कि यूनिवर्सिटी में आग लग गई थी। लेकिन साथ ही हीरो कहता है एक मिनट रुको, मुझे कुछ याद आ रहा है। यूनिवर्सिटी में आग जान के लगवाई गई ताकि वहाँ पर हलचल मच जाए, लोगों को सिर्फ अपनी जान की पड़ी हो और कोई मेरी माइक्रोबोर्ड्स को अपने पास ले ले। उसे ये सारा ट्रिक समझ आने लगता है कि जो मास्क वाला आदमी उन्हें दिखाई दिया था ये जरूर उसी का काम था, ताकि वो हीरो के माइक्रोबोर्ड्स को चुराकर उन जैसे कई माइक्रोबोर्ड्स बना सके। वो बेमैक्स के साथ प्लान बनाता है कि हम इस आदमी को रोक कर ही रहेंगे। वो उसकी चिप बाहर निकालता है और उसमें कई ज्यादा कराटे क्लिप्स और एक्शंस इंस्टॉल कर देता है और वो चिप दोबारा से उसके अंदर डाल देता है और साथ ही साथ वो उसे आर्मर भी पहनाता है। अब हीरो और बेमैक्स उसी वेयर हाउस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वही मास्क वाला आदमी माइक्रोबोर्ड्स का काफी बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हुए उसके ऊपर ही आ रहा होता है। और उसी जगह एक फैन भी आती है जो कि शुरू में तो बड़ी मिस्टीरियस लग रही थी, लेकिन उसके अंदर हीरो के बड़े भाई के दोस्त ही थे, वही चारों दोस्त। लेकिन वही मास्क वाला आदमी उन पर अटैक करने लगता है तो वो सारे डरकर वैन में बैठ जाते हैं और बेमैक्स भी उनकी वैन के ऊपर होता है। अब वो लोग आगे आगे थे और वो मास्क वाला आदमी उनके पीछे पीछे था। उन माइक्रोबोर्ड्स की स्पीड काफी तेज थी। फिर अचानक से उनकी वैन पानी में गिर जाती है तो वो मास्क वाला आदमी समझता है कि शायद ये लोग अब मारे जा चुके हैं। लेकिन बेमैक्स अपनी बॉडी को और ज्यादा बुला लेता है और सब लोग उसकी बॉडी के ऊपर आ जाते हैं और वो खुद पानी से बाहर आ जाता है। इस तरह से किसी की भी जान नहीं जाती। अब वो सारे लोग वहाँ से घर आ जाते हैं इस बात का पता लगाने के लिए कि आखिर वो मास्क वाला आदमी था कौन। सारे ये कह रहे होते हैं कि वो वही कंपनी का सीईओ होगा जिसको तुमने वो माइक्रोबोर्ड्स देने से इनकार किया था। तो हीरो कहता है कि वो जो भी है, जिस डिवाइस से वो माइक्रोबोर्ड्स को कंट्रोल कर रहा है वो उसके मास्क के पीछे ही है, हमें उसके मास्क तक पहुंचना होगा, लेकिन इसके लिए हमें भी
एडवांस सूट बनाने होंगे और हमें फाइट भी सीखनी होगी। अब यहाँ स्टोरी एक मजे का टर्न लेती है जब ये सारे लोग मेहनत करने लगते हैं और अपने एडवांस ड्रेसेस बनाने लगते हैं। अब फाइनली ये सारे अपने काम में सक्सेसफुल हो चुके थे। सबके पास अपनी एक अलहदा पावर थी और बेमैक्स को भी एक प्यारा सा आर्मर दोबारा से मिल चुका था। अब बेमैक्स स्कैन करता है कि वो मास्क वाला आदमी है कहाँ पर और ये सारे लोग बेमैक्स के साथ ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वो अंदर जाते हैं तो एक सीसीटीवी फुटेज लगी होती है जिसमें ये दिखाया जा रहा होता है कि कंपनी के सीईओ ने एक पोर्टल बनाया था जिसमें उसने एक लड़की को भेजा, लेकिन उस पोर्टल में कोई खराबी हो गई और उस पोर्टल ने बाहर की चीजें अपने अंदर खींचना शुरू कर दी। तो उस कंपनी के सीईओ को मजबूरन उस पोर्टल को बंद करना पड़ा, लेकिन वो लड़की भी उसके अंदर ही रह गई। वो समझते हैं कि ये सारा काम वाकई सीईओ ने किया है क्योंकि वो नई माइक्रोबोट्स बनाकर इसको कंट्रोल करना चाहता है और पोर्टल को फिर से रिकवर करना चाहता है। अभी वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर वही मास्क वाला आदमी आ जाता है। वो उन पर अटैक करने लगता है। वो सारे लोग दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन हीरो हार नहीं मानता और बेमैक्स के साथ उस पर अटैक करता है जिससे उस मास्क वाले आदमी का मास्क उतर जाता है और हीरो देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि कॉलेज का हेड है कि वो उस दिन यूनिवर्सिटी में आग लगने से मारा जा चुका था, लेकिन ये जिंदा था और यही था वो जिसने हीरो की माइक्रोबोट्स चुराई। इसने ये सब प्ले पर्पसली किया। हीरो कहता है कि मेरा भाई तुम्हारी वजह से मरा। वो बेमैक्स को ऑर्डर देता है कि इसे मार डालो, लेकिन बेमैक्स कहता है कि मैं एक हेल्थ केयर डॉक्टर हूँ और मैं इसको नहीं मार सकता। हीरो को कुछ समझ नहीं आता तो वो उसकी पॉजिटिव चिप बाहर निकाल लेता है और कराटे और इवल चिप उसके अंदर ही होती है, जिसके बाद बेमैक्स इस काबिल हो गया था कि उस हेड को मार सके। लेकिन उसके बाकी फ्रेंड्स उसे रोकने लगते हैं और कहते हैं कि ठीक नहीं है, तुम अभी बच्चे हो, तुम जेल भी जा सकते हो। और इसी दौरान हीरो के हाथ से उसका मास्क भी गिर जाता है जिसे कॉलेज का वो हेड उठाकर बाहर निकल जाता है उन्हीं माइक्रोबोट्स को यूज करके। और उसी दौरान उनके दोस्तों में से एक लड़की बेमैक्स की पॉजिटिव चिप दोबारा से उसके अंदर डाल देती है जिससे बेमैक्स दोबारा से पॉजिटिव हो जाता है और अटैक नहीं कर पाता। हीरो को सब पर काफी गुस्सा आता है। वो बेमैक्स को लेके वहाँ से चला जाता है और अपने गैराज में आता है। वो बेमैक्स से कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से पॉजिटिव चिप निकाल ही दूंगा ताकि तुम उस हेड को मार सको, लेकिन हीरो से वो चिप बाहर नहीं आ रही होती। तो बेमैक्स बताता है कि मैं आपको अब एक्सेस नहीं दे सकता, मैं हमेशा पॉजिटिव ही रहूंगा। तो हीरो कहता है कि आखिर क्यों? तो बेमैक्स उसे वो क्लिप्स दिखाने लगता है जो कि हीरो के बड़े भाई ने रिकॉर्ड की थी बेमैक्स को बनाते हुए। वो ये थी कि मैं हमेशा बेमैक्स को इसी तरह रखना चाहता हूँ, उसे एक पॉजिटिव रोबोट बनाकर जो कि इंसानों की जान बचाए। जब हीरो ये देखता है तो बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। तो बेमैक्स उसे चुप कराता है। फिर उसके बाद वो अपने बाकी फ्रेंड्स के पास जाता है और उनसे भी सॉरी करता है और वो सब आपस में गले मिलने लगते हैं। और वो लोग हीरो से कहते हैं कि हमारे हाथ एक और सीसीटीवी फुटेज लगी है। जब हीरो से देखता है तो उसे पता चलता है कि जिस लड़की को उस कंपनी के सीईओ ने पोर्टल के अंदर भेजा था और वो पोर्टल में ही रह गई, वो कोई और नहीं बल्कि कॉलेज के हेड की वही बेटी थी। तो इसलिए कॉलेज के हेड ने वो माइक्रोबोट्स चुराए ताकि वो सीईओ से अपनी बेटी की जान का बदला ले सके। उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था। तब हम ये सीन देखते हैं कि कॉलेज का वही हेड उन माइक्रोबोट्स को यूज करता हुआ उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे कंपनी का सीईओ अपनी नई बिल्डिंग खोल रहा था, लेकिन वो उसी सीईओ का बनाया गया पोर्टल ऑफिस में जोड़ देता है और उसकी बिल्डिंग के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से उसकी सारी की सारी बिल्डिंग उस पोर्टल के अंदर जाने लगती है। तभी वहाँ पर हीरो और उसके साथी आ जाते हैं जो कि उस हेड को ये कहते हुए रोकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, इससे हमारे मुल्क को ही नुकसान होगा। लेकिन वो नहीं मानता और अपना काम जारी रखता है। वो बेमैक्स पर भी अटैक कर देता है और बेमैक्स दूर जाकर गिरता है और इसी की वजह से हीरो भी बिल्डिंग के अंदर जाकर गिरता है। अब वो पोर्टल तो मुसलसल बिल्डिंग को अपनी तरफ खींच रहा था, तो हीरो भी इस वजह से उस पोर्टल की तरफ खींचा चला जाता है, लेकिन बेमैक्स हीरो को बचा लेता है और बाकी सब उस हेड के माइक्रोबोट्स को रोक रहे होते हैं। अब हीरो उन सबसे कहता है कि हम इस तरह से इसको हरा नहीं सकते, हमें माइक्रोबोट्स को अलहदा करना होगा, क्योंकि ऐसा करने से सब माइक्रोबोट्स अलहदा होकर पोर्टल के अंदर जाने लगेंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। और फिर सारे यूनाइट होकर यानी मिलकर माइक्रोबोट्स के अंदर से गुजरते हैं, जिससे सारे माइक्रोबोट्स अलग अलग होने लगते हैं और पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं वैसे ही जैसे हीरो ने कहा था। ये चीज देख के उस हेड को गुस्सा आने लगता है, तो वो बेमैक्स और हीरो पर अटैक करने लगता है, लेकिन बेचारे के पास अब कोई माइक्रोबोट बचा ही नहीं होता, तो उन पर अटैक कर ही नहीं पाता। अब बेमैक्स इस चीज का फायदा उठाता है और उसका मास्क पकड़कर तोड़ देता है, जिनसे वो सारे माइक्रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा था और इसी वजह से पोर्टल भी नीचे गिरकर टूट जाता है। लेकिन मजे की बात ये थी
कि वो अभी भी खुला हुआ था। सब अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी बेमैक्स को फील होता है जैसे उसके अंदर कोई जिंदा है। वो लोग जानते थे कि हेड की बेटी इसके अंदर है, तो वो समझ जाते हैं कि हमें इसकी जान बचाना होगी। अब बेमैक्स और हीरो कहते हैं कि हम अंदर जाएंगे उसकी जान बचाने के लिए। अब जैसे ही वो लोग पोर्टल के अंदर जाते हैं तो बिल्डिंग का एक टूटा हुआ हिस्सा बेमैक्स को लग जाता है, जिसकी वजह से उस बेचारे का आर्मर टूट जाता है। अब उसके पास वैसी पावर्स नहीं रही थी जैसी वो पहले यूज कर रहा था, यानी वो अब उड़ भी नहीं सकता था। अब उनको वहाँ पर हेड की बेटी भी मिल जाती है, लेकिन उसका रॉकेट भी बंद हो चुका था। बेमैक्स के ड्रेस का एक हाथ अभी भी ठीक था। वो खुद तो उड़ नहीं सकता था, लेकिन वो ऐसा जरूर कर सकता था कि वो उस बंद हुए रॉकेट के साथ अपना हाथ लगा दे और वहाँ से उसको शूट करके पोर्टल से बाहर भेज दे। लेकिन ऐसा करने की वजह से बेमैक्स खुद पोर्टल के अंदर ही रह जाता, क्योंकि सारी फोर्स उसी ने लगानी थी और इसकी वजह से वो पीछे चला जाता। हीरो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। तो बेमैक्स कहता है कि मैं ऐसा करूंगा क्योंकि मुझे इंसानों को बचाने के लिए ही बनाया गया है। तो चलो शाबाश, जल्दी से मुझे बताओ कि तुम मेरी केयर से सेटिस्फाई हो ताकि मैं डीएक्टिवेट हो जाऊं। तो हीरो काफी इमोशनल हो जाता है और रोते हुए कहता है कि बेमैक्स, मैं तुम्हारी केयर से हमेशा सेटिस्फाई था और अब भी हूँ। और तभी बेमैक्स उस रॉकेट को शूट कर देता है और खुद पीछे की तरफ चला जाता है। अब वो रॉकेट और हीरो उस पोर्टल से बाहर आने लगते हैं, लेकिन बेमैक्स अभी भी अंदर होता है। हम ये देखते हैं कि उस हेड की बेटी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जबकि उस हेड को अरेस्ट कर लिया जाता है कि उसने इतना बुरा काम किया, चाहे उसने अपनी बेटी के बदले में किया। ये सारे लोग भी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो चुके थे, लेकिन हीरो अभी तक अपने भाई को और बेमैक्स को नहीं भूला था। एक दिन हीरो को बेमैक्स की याद आ रही होती है, तो उसका सूट निकाल कर देखने लगता है और उसके अंदर से उसे उसकी चिप मिलती है जो कि उसने निकाल दी थी। हीरो क्योंकि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था, तो वो भी एक बेमैक्स बनाता है और उसमें वही पुरानी चिप लगा देता है जिसमें बेमैक्स की सारी मेमोरीज भी होती हैं। और यहाँ पे बेमैक्स सेम टू सेम पहले की तरह बन जाता है। हीरो उसे गले से लगा लेता है और ये सारी बात वो अपने दोस्तों को भी बताता है। और अब वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी पावर्स का अच्छा यूज करेंगे और इस पूरे शहर में पीस रखेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।